हेलो गाइस, वेलकम यू टू एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। ये अमेजिंग सेशन रहने वाला है और इसमें बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। तो हमको पता है कि लास्ट 1 ईयर से हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एक सिनारियो चल रहा है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, जो कि कोविड पैंडमिक चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई। जो प्लान ए वो काम कर रहे थे, वो प्लान ए ही बंद हो गया, तो उनके पास कोई और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो इस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया, इस पैंडमिक ने भी। और कोड्स भी है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपका वो सोर्स बंद हो जाए तो क्या होगा? तो आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए। डैट मीन्स वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आज हर एक पर्सन टेंशन में है, बिकॉज आप स्टूडेंट की बात करें, जो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का। तो मेरे को पता है कि अभी मैं जो 5 से 7 लाख रुपीज़ फ़ी में पे कर रहा हूँ, लेकिन 2 ईयर के बाद जब मेरे को डिग्री मिलेगी तो मेरे को 15,000 सैलरी स्टार्टिंग नहीं मिलने वाली। बिकॉज बहुत अभी हार्ड है इस सिनारियो की वजह से। और डिग्री की वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी, जॉब फ्यूचर क्या होगा, और सिक्योर जॉब रहेगी क्या। और एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इनफ सैलरी नहीं है, स्ट्रेस है, टारगेट देते हैं बॉस, देन इंक्रीमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और सैलरी आएगी तो कॉस्ट कटिंग होने के बाद सेविंग कितना होगा, वो लोग भी आज टेंशन में है। बिजनेसमैन, पैंडमिक में स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हुआ, बिजनेस रन नहीं हुआ, स्केल नहीं हुआ, तो वो लोग भी टेंशन में है। हाउस वाइफ की बात करें तो हमारे घर में पता है कि हमारे जो मदर है वो लोग सेविंग करते रहते हैं। तो इस वजह जो पैंडमिक में जॉब ही नहीं चली तो सेविंग कैसे होगी। तो वो लोग भी फैमिली की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन इस पैंडमिक की वजह से सेविंग नहीं हुआ, तो वो भी आज टेंशन में रहते हैं। देन प्रोफेशंस की बात करें तो कि कौन है उसमें, तो कि डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, एमबीए का कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये लोग है ना एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं। डैट मीन्स उनको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है जो भी काम करे। अगर डॉक्टर क्लिनिक ओपन करेगा तो ही उनको इनकम आएगी। अकाउंटेंट जितने फाइल क्लियर करेगा उतने ही उनको साइन करेगा, उतना ही उनको इनकम मिलेगी, इसलिए उनको एक्टिव रहना पड़ता है। और ये जो डॉक्टर है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को वो ये सेटअप नहीं दे सकते, बिकॉज वहाँ पे स्किल रिक्वायर है, वहाँ पे एजुकेशन रिक्वायर है, वहाँ पे डिग्री रिक्वायर है। सो अब ड्रीम्स की बात करें तो नो टाइम फॉर ड्रीम्स। बेसिकली मैं बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी सारों के सपने मर जाते हैं। ख़ास तौर पर कोई बड़े सपने होते नहीं हैं, छोटे मोटे ड्रीम होते हैं। लेकिन जिनके पास ड्रीम्स है, जो बड़े किसी का ड्रीम है कि मेरा बंगलो हो, लग्जरियस कार हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरे पास पैसे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, वेल्थी बनी रहना किसी का ड्रीम हो सकता है, किसी का वर्ल्ड टूर करने का ड्रीम है, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो व्हाट हम आगे देखेंगे। तो नीड परिवर्तन, अभी इनकम सोर्स में हमको चेंजेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये दुनिया हमारी सोच से भी ज़्यादा बदल रही है। देन व्हाट, तो द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मिस्टर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क टिल यू डाई। अगर आप सोते हुए पैसे अभी नहीं कमा रहे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि पैसिव इनकम के बारे में बता रहा है कि आपके पास पैसिव इनकम नहीं है तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। सो डू यू हैव एनी पैसिव इनकम आइडियाज़? तो हम पैसिव इनकम समझते हैं। यहाँ पे दो लड़के हैं, एक पानी बाल्टी भर भर के जा रहा है और सेल कर रहा है। तो वो जब तक हेल्थी है, जब तक वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तब तक उसको इनकम आएगी। अगर वो कहीं बाहर गया तो इनकम नहीं आएगी, या बीमार पड़ गया तो वो काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे एक ने सिस्टम तैयार की कि अगर
वो सोता भी है अभी, तो भी उसके लिए वो सिस्टम काम कर रही है और उसको तब भी पैसा आएगा। अगर वो यहाँ नहीं रहेगा या कहीं बाहर जाएगा तब भी ये सिस्टम चलेगी और इसको पैसे आएंगे। तो हमको भी ऐसी सिस्टम बनानी है और इस सिस्टम हम आगे देखेंगे। तो अभी रेसिडुअल इनकम कौन बना रहा है? तो थ्रू स्किल एंड थ्रू नेटवर्क। स्किल की बात करें तो जो लोग सिंगर है, ऑथर है, जो राइटर है, वो लोग स्किल के थ्रू रेसिडुअल इनकम बना रहे हैं। यानी कि सिंगर है तो एक बार गाना गा लिया 5 साल पहले, लेकिन आज भी गाना में या यूट्यूब पे उसका सॉन्ग चल रहा है तब भी उसको आज पैसे मिल रहे हैं। थ्रू नेटवर्क की बात करें तो फ्रेंचाइजीज बिजनेस, हमने मैकडोनल्ड में गए होंगे या डोमिनोज, स्टारबक्स, ये सारे फ्रेंचाइजीज बिजनेस है। इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अपनी फ्रेंचाइजीज सेल की। और केबल टीवी ऑपरेटर्स, तो ये भी एक डिश टीवी, ये भी नेटवर्क पूरे इंडिया में बना लिया इन लोगों ने। मोबाइल कंपनीज वगैरह, जियो की बात करें तो उन्होंने पूरा नेटवर्क बना दिया। हर महीने हमारे से जो भी 300-400 ले लेते हैं, तो ये बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में से ये ली जाएंगे तो बहुत बड़ा रिवेन्यू हो जाता है। अब मुकेश अंबानी नहीं रहेगा तो भी ये इनकम उनके बेटे को आएगी, बिकॉज ये पैसिव इनकम मिलने वाली है। अब पैसे की बात करें तो कैसे पैसे कमाएं? तो एक सैलरी बेस होता है और एक बिजनेस बेस होता है, जो कि ड्रीम मोड है, अनलिमिटेड इनकम है। और सैलरी में क्या है कि लिमिटेड इनकम है, सर्वाइवल मोड होता है। और जैसा आपको बताओ कि जनवरी में जो इनकम आएगी सैलरी में, वही आपको जनवरी, फरवरी ऐसे करके पूरे साल में वही इनकम आने वाली है। वहाँ पे चेंजेस नहीं होगा तो भी छोटा मोटा रहेगा। लेकिन वहाँ पे आप अपनी सैलरी को 2x 10x नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस ही ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आप इनकम डबल 10x बहुत आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। और उसमें भी 2 टाइप है, विथ इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारे आसपास कोई बुक सेलिंग या जो भी शॉप ओपन कर रहे हैं वो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्टाफ रिक्वायर है। ऑफिस किसी ने शॉप ओपन की तो उस शॉप का जो प्लेस है वो रिक्वायरमेंट है, परमिशन चाहिए। और वहाँ पे रिस्क रहता है, चलेगा नहीं चलेगा, कंपटीशन, बाजू में कोई सेम टू सेम स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो ड्रीम मोड है विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो कि फ्रेंचाइजीज बिजनेस है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। वहाँ पे आपको ना तो परमिशन चाहिए, ना तो कोई ऑफिस चाहिए, आपको स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको स्किल, नॉलेज और अर्निंग फंडा सिखाए जाएंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम भी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी कि हाउ टू बी अ फाइनेंशियल फ्री। देन वर्क फ्रॉम होम है ये फुल्ली। हमको पता है कि एवरी पर्सन को ये 3 चीज़ चाहिए होती है। एक तो एसेंशियल्स एंड डेली यूजेस प्रोडक्ट, जो सुबह से लेके हम शाम तक यूज़ करते हैं। देन मेडिसिन्स एंड फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ के रिलेटेड, कोई भी हमारे घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनको सप्लीमेंट्स चाहिए होती है। अगर किसी को फ्यूचर में हेल्थी रहना है तो उसकी हेल्थ ख़राब ना हो इसलिए वो सप्लीमेंट लेता है, तो उसकी भी ज़रूरत रहती है। और सभी को एक अच्छी लाइफस्टाइल और वेल्थ यानी कि पैसा चाहिए होता है। तो वी हैव ऑल 3 थिंग्स इन आवर अपॉर्चुनिटी, दैट्स कॉल्ड वेस्टीज। हमारे पास वेस्टीज में तीनों चीज़ है। तो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट? तो ये हम जो डेली यूज़ प्रोडक्ट हैं, जो सॉप, टूथपेस्ट, टी, कॉफ़ी, हेयर ऑयल, ये सब हम डेली यूज़ करते हैं, इसके बगैर नहीं चलेगा। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या टूथपेस्ट के बगैर आप चला लेंगे पूरी लाइफ? तो नहीं चलेगा, वो चाहिए ही आपको डेली। तो कस्टमर 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिर्फ कस्टमर होता है जो कि स्पेंड ही करता है पैसे, और एक स्मार्ट कस्टमर होता है जो कि पैसा खर्च करने के साथ कुछ वहाँ से इनकम भी बना लेता है, डैट मीन्स अर्निंग करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लो 100 रुपये MRP पे हम लाते हैं, तो वो सिर्फ 40 रुपीज़ में ही कंपनी में मैन्युफैक्चर हो जाती है। तो बाकी के 60% हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? तो वो 20% ये स्टॉकिस्ट, होलसेल और रिटेलर के पास जाएगा। और जो बहुत बड़ा खर्चा इसमें आता है, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 40 रुपीज़, वो लोग हम एडवर्टाइज़ के लिए दे रहे हैं। जो हीरो हीरोइन ले जाते हैं वो हमारे
MRP पे जो लाते हैं उसमें से ले जाते हैं, यानी कि हम जो इनकम बना रहे हैं कहीं और से, वहाँ से हम इनके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि वो सब कॉस्ट बच जाता है, वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट होती नहीं है। कंपनी सेम 40% में बनाती है, हम 100% यानी कि MRP पे लेते हैं, लेकिन जो 60% है वो हम एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम रिटर्न कर सकते हैं। सो देर आर 300+ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में 300 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सो वाई वेस्टीज? बिकॉज वेस्टीज इज़ नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। इंडिया में टॉप नंबर 1 में है, बिकॉज उसका टर्नओवर और कंपनी की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी, वो बहुत अमेजिंग है। सो वेस्टीज मैनेजमेंट की बात करें तो इसके फाउंडर है मिस्टर गौतम बाली सर, को फाउंडर है दीपक सूद सर, और दूसरे जो को फाउंडर है कन्वीर बिल सर। और वेस्टीज को 2004 में इन लोगों ने स्टार्ट किया। ओनली 10 प्रोडक्ट्स थे। आज कंपनी के पास 375+ प्रोडक्ट्स हैं। 2 रेंटेड स्पेस थी, जगह थी जहाँ से काम करते थे, लेकिन आज कंपनी के पास 150 करोड़ प्लस का वर्थ का एक ग्लोबल हेड क्वार्टर है। फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स से आज कंपनी के पास 2 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और DLCPs पूरे इंडिया में है। वेस्टीज ग्रोथ की बात करें तो वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़, देन सेकंड ईयर में डबल हुआ, ऐसे ही बढ़ता गया। आज भी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, इसलिए आज इस कंपनी इंडिया में नंबर 1 पे चल रही है। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, सेफ्टी सर्टिफिकेट और अवार्ड्स, ये सब वेस्टीज के पास है, सारे सर्टिफिकेट्स है। दुबई का हलाल का जो है वो भी अवेलेबल है। देन प्रोडक्ट्स ओवरव्यू की बात करें तो एग्री रेंज के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ फूड के है, ओरल केयर, स्पेशली मैन का प्रोडक्ट्स है, ट्रू मैन का। देन लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए स्किन फार्मूलाज, मिस्टर ऑफ मिलान, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 375+ प्रोडक्ट्स। फिटनेस एंड डाइट, वुमेन हेल्थ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और ये गारंटी और प्योरिटी के प्रोडक्ट्स है। ऑर्डिनरी शॉप एंड वेस्टीज शॉप के जो कंपैरिजन हम दिखाते हैं, तो कि हम ऑर्डिनरी शॉप से जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे गारंटी और प्योरिटी नहीं मिलती, और यहाँ वेस्टीज में आपको अगर पसंद नहीं आता प्रोडक्ट तो आप रिटर्न करके पैसे वापस कर सकते हैं। इतनी गारंटी दे रही है कंपनी कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने क्वालिटी के हैं। GST बिल नहीं मिलता, यहाँ पे आपको GST बिल मिल जाएगा। देन डिस्काउंट की बात करें तो हम आज कितने ही सालों से कहीं से सामान ला रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे आप जब शॉपिंग करेंगे तो इंस्टेंट आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्कीम ऑफर्स की बात करें तो वहाँ पे नहीं होती, इनकम भी नहीं मिलती, लेकिन वेस्टीज में आपको स्कीम मिलेंगी। अगर आप 1000 की शॉपिंग करते तो आपको 10% के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। इनकम तो कि 9 टाइप्स ऑफ इनकम आज वेस्टीज में है। कार अचीवर्स, वेस्टीज में आज 6000+ कार अचीवर्स है, और 250+ लग्जरियस कार है, और आज ये जो नंबर है वो बढ़ गए होंगे। और इसमें जैगुआर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये कार्स इसमें शामिल है। देन फॉरेन ट्रिप, 16,000+ फॉरेन ट्रिप्स अचीवर है। और कंपनी इंडिया में ही नहीं, नेपाल, ओमान, बहरीन, दुबई, थाईलैंड में भी आज कंपनी चल रही है, वहाँ पे भी DLCPs और ऑफिसेस है। देन कंज्यूमर बेनिफिट की बात करें तो मनी बैक गारंटी, मैंने बताया कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी के हैं, इसलिए मनी बैक गारंटी भी आपको मिल जाता है। गारंटी ऑफ प्योरिटी, लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर, आपने एक बार आईडी आपकी बन गई तो लाइफ टाइम आप डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाता है 10% से 20%। कैशबैक, अगर आप शॉपिंग करते हो तो नेक्स्ट मंथ की आप 10 तारीख को आपको 5% से 11% आपको कैशबैक भी मिल जाता है। प्रोडक्ट ऑफर रहेगा 10%, लकी ड्रू एवरी मंथ होता है, और लॉयल्टी 5 मंथ फ्री प्रोडक्ट्स, यानी कि कंसिस्टेंसी। 9 टाइप्स ऑफ इनकम,
पहला है रिटेल डिस्काउंट, जो आपको 10 से 20% मिलता है इंस्टेंट। परफॉर्मेंस बोनस, नेक्स्ट मंथ की आपको 10 तारीख को ये कैशबैक मिल जाता है। ब्रांच डायरेक्टर बोनस, जब आप ब्रांच क्वालिफाई होते हैं तो कंपनी के टर्नओवर के 4% आपको बोनस मिलता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, देन LOB, जो सबसे हाईएस्ट इनकम यहाँ से लोग ले रहे हैं। देन ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड, कार लेने के लिए और अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए कंपनी आपको 5% देंगे। हाउस फंड, अपना घर खरीदने के लिए कंपनी आपको 3% आपको पे आउट करेंगी। इलाइट क्लब बोनस 2%। तो ये 60% टोटल होता है और ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि चेंज शॉप एंड स्टार्ट इनकम। एकदम लिटररी भाषा में बात करें तो दुकान चेंज करो और एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट कर दो। तो वाई पीपल आर चूजिंग वेस्टीज, बिकॉज हर एक पर्सन को प्रोडक्ट में 2 चीज़ चाहिए होती है। एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस। और क्वालिटी की बात करें तो कंपनी इतना गारंटी देती है 30 डे बैक, कि आप 30 दिन में आपको पसंद नहीं है, आपने यूज़ भी किया है तो आप वापस कर सकते हो। उतनी क्वालिटी है कंपनी के पास। प्राइस की बात करें तो एज ए रीजनेबल प्राइस है, जो मार्केट रेंज चल रहा है। तो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, हाई सेविंग हो रही है और इनकम मिल रही है। तो ये तीनों चीज़ वेस्टीज में आपको मिलेगा। देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो भी आप सामान बाहर से ला रहे थे आज से, टूथपेस्ट, ऑयल, स्प्रे, सभी जो फेस वॉश हो गया सब, तो यहाँ से लेते हैं। और आप ये कॉन्सेप्ट आप अपने 6 लोगों को जो जानते हैं, जो 6 लोग नहाते हैं सुबह साबु से, जो पेस्ट करते हैं, आप क्या आप नहीं जानते 6 लोगों को? जानते होगे यार। तो उन लोगों को आप स्पॉन्सर करते हो, डैट मीन्स उनको जो सेविंग यहाँ पे दिखाई गई है वो दिखाते हो, और वो भी आगे ऐसे ही काम करेंगे तो आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी टीम एक बार 1555 की भी हो गई और हर एक पर्सन 1000 की भी शॉपिंग करता है तो आपका चेक 2 लाख प्लस आने वाला है। तो ये 2 लाख का चेक बहुत बड़ा होता है एज ए मिडिल क्लास फैमिली। सो वाई टाटा बिरला अंबानी मेक्स मोर मनी? ये लोग ऐसे पैसे क्यों इतने बड़े बना रहे हैं? उनके पास भी 24 आवर्स है, हमारे पास भी 24 आवर्स है। तो अगर वो लोग अकेले काम करते तो वो लोग कभी इतने बड़े नहीं बनते। उन्होंने क्या किया कि एक नेटवर्क तैयार किया। उनके पास कंपनी थी, 10,000 एम्प्लॉयज़ रख लिए। हर एक पर्सन 8 आवर्स भी काम करेगा तो 24 जो 24 आवर्स है उसमें 80,000 घंटे हो जाते हैं मल्टीप्लाई। इसलिए टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो उनकी इनकम भी मल्टीप्लाई होनी ही चाहिए। आज उनको पैसा आना ही चाहिए बिकॉज उनका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिस्टम वेस्टीज में अवेलेबल है, यहाँ से आप भी ऐसा ही कर सकते हो। वेस्टीज ट्रैवल फंड की बात करें तो लोग आज ट्रैवल फंड से लंदन, हांगकांग, मकाओ, दुबई, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, बेजिंग, रसिया, बाली, अबू धाबी जो कि फरारी वंडरलैंड है मेरा एक फेवरेट प्लेस, थाईलैंड, यहाँ लोग ट्रैवल कर रहे हैं वेस्टीज से। और कार अचीवर्स की बात करें तो हाईएस्ट कार अचीवर है वेस्टीज के पास, और सिद्धार्थ सिंह सर जो कि हाईएस्ट अर्नर है, 1 करोड़ प्लस का मंथली चेक। ये मिडिल क्लास फैमिली की सोच के बाहर होता है, लेकिन मेरे को ये बहुत खास नहीं लगा बिकॉज मैं इस सिस्टम में हूँ तो मेरे को कुछ खास नहीं लगता। देन दीपाली मैम जो पथरावाला है, जो पाटन से है, आप उनकी लाइफ बिफोर वेस्टीज देख सकते हो। और आज वेस्टीज में से वो 42 लाख प्लस अर्निंग पर मंथ कर रहे हैं। देन कल्पेश राठौड़ सर जो कि मेरे मेंटोर है, मेरे अपलाइन है, इनकी इनकम 9 लाख 10 लाख प्लस मंथ चल रही है। देन ईश्वर सर बड़ा ही इंस्पायर हो, मेरे ग्रेट मेंटर फ्रॉम नडियाद गुजरात। आप इनकी लाइफ देख सकते हो बिफोर वेस्टीज। वो एक शॉप चला रहे थे, ऐसे ही ऑर्डिनरी शॉप थी उनकी, और जब इस सिस्टम के बारे में पता चला उन्होंने डिसीजन प्लस रिस्क भी लिया और स्टार्ट किया। और आज गुजरात में हाईएस्ट अर्नर है। गुजरात में उनका हाईएस्ट चेक आया है 14,88,000 रुपीज़।
और वो एक मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहे हैं। उनकी मर्सिडीज़ आप देख सकते हो कितनी ब्यूटी है। ये है मिस्टर जितेंद्र यादव सर। इनसे भी मैं बड़ा इंस्पायर हूँ बिकॉज़ ये जब आरटीओ में जॉब कर रहे थे तो 3000 की जॉब कर रहे थे, 3000 की जॉब कर रहे थे और आज विस्टीज में से 7 लाख प्लस अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ। मितेश पटेल यंगेस्ट है, इनसे भी मेरी बात होती रहती है। ये भी आज 2 लाख प्लस अर्निंग पे पहुंच गए हैं। ये अहमदाबाद से है। देन काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, यंग गर्ल यंग बॉयज़ यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं क्यों इस सिस्टम में आया? बिकॉज़ मैंने देखा कि सिस्टम में जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग चल नहीं सकते, वो आज लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये जो सर है ये आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया, उनको जो पैसिव इनकम आ रही है वो उनका फ़ायदा आज उनके फैमिली को हो रहा है। उनकी वाइफ है वो आज इनकी इनकम ले रहे हैं। देन ऐसा ही ये एक दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रूफ है। सो फ्यूचर इज़ क्लियर। हमको पता है कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो उनका टर्नओवर देखिए इंडिया का 10,000 प्लस करोड़ भी नहीं होता, लेकिन यूएसए की बात करें जो 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उनका टर्नओवर हाईएस्ट है बिकॉज़ वहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो लोग घर पे रहते हैं, वो लोग ये काम करते रहते हैं और एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वो लोग अर्निंग करते हैं। और मलेशिया की बात करें तो गुजरात से भी कम पॉपुलेशन है, ओनली 3 करोड़, तो भी हमारे इंडिया से 3x ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जायंट। अभी तो इंडिया सो रहा है ऐसा कह रहे हैं। तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास मिलियनर वर्ल्ड वाइड अच्छा ग्रुप है जो हमें सपोर्ट करेगा और पहले से जो लोग ज्वाइन हैं उनको सपोर्ट करता आ रहा है। और हमको सिर्फ काम करके थोड़ा एफर्ट ही डालना है तो हमको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो योर चॉइस विल मेक्स योर फ्यूचर। मेरे अपलाइन है जो मैंने दिखा है ईश्वर सर, वो लोग कहते हैं कि डिसीजन इज़ इम्पोर्टेंट, डिसीज़न ही मैटर करेगा। अगर आप डिसीज़न नहीं लेंगे तो आपके डिसीज़न कोई और लेगा और आप उनके लिए काम करेंगे, है ना। तो आपके पास 2 क्वेश्चन हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और क्या आपको इनमें से कोई इनकम आती है, आप जो बाहर से लाते हैं उनमें से। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो ये। और आपके पास ऐसा कोई वे है जहाँ आप 3 से 5 साल में आपके ड्रीम्स सारे कंप्लीट हो, जो आप ड्रीम्स देखते हैं वो कंप्लीट हो। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करो और डिसीजन लो।